अच्छा विद्यार्थी, आज हम जो है क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति लेकर के आए हैं, ठीक ना। बेसिक फंडामेंटल त्रिकोणमिति, और आप लोगों को जो है त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे आज। त्रिकोणमिति शब्द जो है, ये त्रिकोणमिति है, 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि त्रि माने होता है विद्यार्थी, त्रि माने होता है 3, त्रि माने 3, और कोण माने कोण। कोण तो जानते ही हैं, छोटा क्लास में बहुत कोण के बारे में पढ़े होंगे। 2 किलो के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। मिति माने क्या? मापन। मिति माने मापन, यानी कि 3 कोणों के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। यानी 3 कोणों के माप को, 3 कोणों के माप को, 3 कोणों के माप को, 3 कोणों के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इस त्रिकोणमिति का थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे। त्रिकोणमिति का खोज जो है 140 BC में हुआ था। थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको बोल दें, 140 BC में हुआ था। बेबीलोन और मिस्र के वैज्ञानिकों को सबसे पहले इसके बारे में ज्ञात था, ठीक है ना। उन्होंने ही इसका खोज किया था, ठीक है। आखिर इस हम लोग जानेंगे कि ये बेसिक है, ये जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों है, न्यूट्राइजेशन दैनिक जीवन में कहाँ होता है। तो बता दे विद्यार्थी कि इसकी सहायता से, यानी त्रिकोणमिति की सहायता से हम मीनार या वृक्ष के, मीनार या कोई मीनार है या वृक्ष है, बिना इस पर चढ़े, जैसे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर है, तो बिना चढ़े हुए जो है इसकी दूरी आप निकालते हैं। यानी कि एक वृक्ष है, वृक्ष जो है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी हो बिना चढ़े तो कैसे निकालेंगे? नदी की चौड़ाई ज्ञात करना हो बिना उस पर गए, ठीक ना। इसलिए हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है, और इसके द्वारा हम जो है कुछ फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना होता है, तो बिना चढ़े आप कैसे निकालेंगे? इसकी सहायता से निकालेंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से इसमें, ठीक है। ये सब रहा आपका इतिहास, और प्लस क्या, और इसका न्यूट्राइजेशन हम कहाँ करते हैं? दैनिक जीवन में, ठीक ना। अब है, इस त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल जी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते ही हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ये हैं कि अगर यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे थीटा होता है, तो ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे अगर थीटा हो, अगर यहाँ पे थीटा हो विद्यार्थी, तो ये हो जाता है लंब, इंटरचेंज करता है, ये हो जाता है आधार, और ये क्या होता है? कर्ण। इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग आधार कहते हैं। ये है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब सीधा एकदम वर्टिकली खड़ा होता है, और उस पर जो नीचे है वो बेस होता है। और सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे देख लेंगे, सबसे बड़ी भुजा ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस। इस समकोण त्रिभुज का बहुत ज़्यादा, मतलब समकोणीय त्रिभुज का इसमें उपयोग है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। और ये लंब है, और ये क्या है? आधार। ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये चेंज होता है, लंब और आधार चेंज हो सकता है। कब? जब थीटा का मान यहाँ पे होगा तो ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण होता है। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा हो, यानी थीटा के ठीक सामने वाला, इन फ्रंट ऑफ, यानी थीटा के ठीक सामने वाला होता है लंब,
और इसके नीचे आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके ठीक सामने कौन सा है, ये, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। देखिए इंटरचेंज हो रहा है ना विद्यार्थी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये लंब है और ये आधार है। यहाँ पे क्या हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, याद रखना, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। इसके बाद हम कुछ जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसकी सहायता से हम इसमें के जो भी लंब आधार कर्ण है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ठीक ना। एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही रिलेशन होता है जी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े भी होंगे, ठीक ना। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था, अपने ही नाम पर इन्होंने दिया था। तो यहाँ से h का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पावर में है तो ये पावर हटता है, ठीक ना, तो ये अंडर रूट हो जाता है, ठीक ना, यानी कर्ण का मान निकल गया। अगर यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालना हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस के कितना, बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से p का मान निकालना हो तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब फार्मूला निकल रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत विद्यार्थी? अब यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ से अगर हमें b का मान निकालना हो तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस कितना, पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये स्थिर रहता है और सब p और b ही इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ से जब b का मान निकालेंगे, किसका मान, b का मान निकाल रहा है, तो b का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो अंडर रूट में जाएगा, यानी कि ये हो गया एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। बोलो विद्यार्थी, कोई दिक्कत किसी को? यानी लंब आधार और कर्ण तीनों मान आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये p का भी मान निकाल सकते हैं, b का भी मान निकाल सकते हैं और h का मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति हो तो बोलो। आखिर तुम लोग पूछ सकते हो कि सर आप ट्रिगो पढ़ा रहे हैं तो फिर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके तीनों भुजाओं का मान निकालने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है विद्यार्थी, आगे हमको पढ़ना है। जब हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, साइन थीटा कास थीटा, इसमें 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h। तो मान लीजिए कि p और h निकालना होगा ना जी, तो इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमें इसको बताना पड़ा। थोड़ा सा इस पर एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे मान लीजिए कि यही फिगर है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका 5 हो गया और ये 12 हो गया। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा देख लेंगे आप, ये हाइपोटेनस है ना, तो सबसे बड़ी भुजा का मान ज्ञात करना है। ये लंब है, यानी कि इसमें p का मान कितना है विद्यार्थी, 5। ये b का मान कितना है, b का मान 12। किसका मान निकालना है, h इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है कितना, देखेंगे, ये लंब मैंने सीधा वर्टिकली रूप से, जो ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल होता है, सीधा होता है, इसी पर नहीं ये बेस है, यानी कि लंब आपका हो जाएगा, ये फार्मूला वही ना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से जब आप मान निकालेंगे p का, तो p का मान है कितना, ये लंब परपेंडिकुलर है कितना, 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना विद्यार्थी, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, तो यहाँ पे निकाल दे रहा है, देख लीजिए। तो ये 25 और 144 कितना हो गया, 169। तो 169 हो गया। 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13। यानी कि इसका मान, ये हाइपोटेनस का मान कितना आ गया, 13। अब ऐसे आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और अगर मान लीजिए कोई दो दिया रहेगा तो आप तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हो, ये क्वेश्चन है 3 और ये दिया है, मान लीजिए कि आपका है
ये है 12, इसका मान बेस ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस, ये पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि इसमें देखेंगे ये कौन है, ये क्या है, तो ये लंब है, ठीक है ना। तो लंब है आपका कितना 3, ये हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 12, इसका मान निकालना होगा b। तो डायरेक्ट b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो गया विद्यार्थी h का मान है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस का 9, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, इसमें से हार्सिन लिया है तो ये 3 हो जाएगा 135, यानी ओवर रूट, ये ओवर रूट हो जाएगा। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखिए विद्यार्थी, ये आपका 144 माइनस 9 रूट अंडर कितना हो गया 135 हुआ ना। तो अभी आप क्वेश्चन देख लिए कैसे बना, और इसको हम थोड़ा सा अभी जो ट्रिगो अभी पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी त्रि माने होता है 3, त्रि जो है आपका जो है उसको संस्कृत लैंग्वेज है, कोण है प्लस मिति मीन्स क्या होता है मापन, यानी 3 कोणों के माप को हम क्या कहते हैं त्रिकोणमिति। और इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। जब यहाँ पे थीटा होता है तो ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण। लेकिन यहाँ जब थीटा का मान वही यहाँ पे हो जाए, ठीक है ना, तो ये इंटरचेंज करता है। ये समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, यहाँ पे लंब हो तो इसके ठीक सामने वाला इन फ्रंट ऑफ, यानी कि घर के उसके सामने, यानी कि इसके थीटा के सामने ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये सबसे बड़ी भुजा, कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण को पहचानने का तरीका, पांडवों के सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था कर्ण, तो वैसे ही ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी कि यहाँ पे थीटा इसके ठीक सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। कर्ण चेंज नहीं हुआ, कर्ण चेंज हुआ क्या नहीं। अब उसके बाद हम लोग जाने कि ये रिलेशन क्या होता है, लंब आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक रिलेशन उन्होंने सिद्ध किया पाइथागोरस ने, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब h का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो एच स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, यानी पी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है तो अंडर रूट में चल जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो देखो विद्यार्थी, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहेगा, है एच स्क्वायर है प्लस का इधर आएगा, बुलाएंगे ना एक साइड में हो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि बी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओवर रूट हो जाएगा। अब इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन दिखा दिए। p बराबर अगर 5 दिया हो, b का मान 12 दिया हो, तो h का मान निकालना है। तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा, यानी 50 25 और प्लस 12 का स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुणा, 12 गुणे 12 144, इसका वर्गमूल आ गया 169, 169 का वर्गमूल कितना 13, यानी कि इसका रूट निकल गया 13, यानी कि कर्ण आ गया, सबसे बड़ी भुजा कितना हो गया, कर्ण आ गया कितना, हाइपोटेनस आ गया 13। अब ये लंब, अब एक और क्वेश्चन दे दिए, 3 है ये 12 है, तो इसका कर्ण निकालना है। एक और बात याद रखिए, कभी भी कर्ण ये दोनों से बड़ी होगी, तो यानी कि h का मान है कर्ण, तो b का मान निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, तो 144 माइनस 9 135, ठीक है। फिर हम अगले एपिसोड में जो है आपको जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसके बाद हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बता रहे हैं।